चलिए भाई, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे मेरे भाई। तो चलिए, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना कुछ बात किए हुए। अभी तक हमने परसेंटेज के 2 लेक्चर्स देखे जिसमें बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें थी। आज बस मैं आपको क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ, आपको मजा आएगा। आज आज की क्लास में हम आपको क्वेश्चंस यहाँ पे कराएंगे और जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन को देखेंगे और क्वेश्चंस में अप्लाई करके हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो ठीक है मेरे भाई, बस 2 मिनट का आपका टाइम लेंगे। थोड़ा सा कुछ और बचा हुआ है जो मैं आपको बता दूं और उसके बाद मैं सीधा आपको आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई आराम से क्वेश्चंस को देखेंगे और अभी तक हमने जो पढ़ा है उसी चीज को मैंने अप्लाई करना है हम लोगों को अच्छे से एकदम। तो ठीक है मेरे भाई, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बेसिक चीज 2 क्लास में। आज हम आपको बस छोटा छोटा एक दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। कल मैंने आपको नहीं बता पाया था कि परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या करना है। जैसे मान के चलिए कि 10% 10% हमको फाइंड आउट करना है। मान के चलिए कि 450 का 10% हमको निकालना है। इसका 10% कितना होगा, तो कह सकते हैं कि 10% ऑफ 450। तो मेरे भाई मैं यहाँ पे, ये छोटा चीज है लेकिन आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना हो तो आप क्या करते हो, 10 से डिवाइड, 1045। ठीक है, लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं। दिमाग में एक चीज आपको रखनी है कि सर अगर कोई भी नंबर हो, ठीक है, और उसका हमको 10% निकालना है तो आगे से एक डिजिट को उड़ाना है और ये भी मेरा नंबर हो जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो भी नंबर है आगे से यूनिट डिजिट से जस्ट एक पहले पॉइंट लगाना है और बता देना है कि ये 10% का वैल्यू है। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि 450 का 10% कितना होगा, 45। ठीक है, बने रहिएगा। 375 का 10% कितना होगा, 375 का 10% कितना होगा। तो जैसे ही 10% देखे, कुछ नहीं सर, एक पॉइंट चिपका दीजिए, 37.5 रुपया या 37.5। तो कुछ नहीं करना है हमको, जैसे ही 10% पूछेगा तो यूनिट डिजिट के बाद एक पॉइंट बैठा देना, बोल देना है कि 37.5। ठीक है, सिमिलरली अगर 372 का हमको 30% दे दे, 372 का 30%, कुछ नहीं करना है। 30 क्या है, ठीक है, कुछ नहीं, ये यार पॉइंट, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 तिहाई 9, ये मेरा हो जाएगा 30%। ठीक है, तो 10% निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा हो गया 30%। तो हमने अभी एक चीज देखा कि कभी भी 10% निकालना हो तो बस यूनिट डिजिट से पहले एक पॉइंट चिपका देते हैं। ठीक है, बस एक चीज और, आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मेरे भाई। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अब तीसरा क्लास में हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू होगा। एक चीज और सीखिएगा यहाँ पे, बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है। आपको ऐसे आपको निकालना तो परसेंटेज आता ही है लेकिन बहुत बेसिक चीज है मेरे भाई। तो बस थोड़ा सा उसी में हम आपको देखना सिखाएंगे कि इसको ऐसे भी आप देख सकते हो। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ। जैसे आपको मैं बोलूं कि 35 का 10% कितना होगा, तो अभी आपने सिखाया सर यूनिट से पॉइंट चिपका दीजिए, 3.5। ठीक है, तो अब इसी को हम देखते हैं भाई कि 35 का 10% जो होगा वो बराबर होगा 10 का 35%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको ऐसे लिख लो कि a का b% बराबर b का a% होता है। आप ये वाला नोट करना, वेरिएबल वाला, आपको ये वाला नोट करना है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको ये वाली चीज नोट करना है कि सर ए का b% वही होता है जो b का a% होता है। ठीक है, ये बहुत काम का चीज है। अभी आपको दिखाते एग्जाम्पल हम। आपसे कोई पूछा कि
आप बताइए मेरे भाई, 25 का 35% कितना होगा? तो 25 का 35% निकालने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यही चीज मैं आपको बोल दूं कि 35 का 25% कितना होगा, तो आपको शायद आसानी हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जब आप निकालोगे तो 25 × 35/100, और यहाँ पे आपको 25% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको कितना पता है? 1/4। इसको काटेंगे, 4×8 = 32, 3 4×7 = 28, 4×5 = 20, ठीक है, 8.75। तो 25 का 35% निकालेंगे तो भी 8.75 आएगा, और अगर 35 का 25% निकालेंगे तो भी 8.75 आएगा। समझ रहे चीज? तो कई बार क्या होता है कि अगर हम आपको बोल दें कि 37 का 10%, आपके लिए तो आसान है चीज, 37 का 10% आप निकाल दोगे। लेकिन यही चीज हम बोल दें कि 10 का 37%, तो थोड़ा सा आप सोचिएगा कि 10 का 37% निकालना है। एकदम मत सोचिए भाई, वाइस वर्सा है। अगर जो आपको आसान लग रहा है आप उससे निकाल लो। अगर आपको ये वाला परसेंटेज आसान लग रहा है तो इससे निकाल लो। ये वाला आसान लग रहा है, सर 37 का 10% निकालना मेरे लिए आसान है, तो निकाल लो ना मेरे भाई। क्या सिखाए थे कि 10% पूछे तो यूनिट डिजिट से पहले एक पॉइंट चिपका दो। तो 3.7, अगर 37 का 10% 3.7 आएगा, तो मेरे भाई 10 का भी 37% निकालोगे तो 3.7 ही आना है। समझ रहे हो? ये है छोटा चीज, लेकिन आपको बड़ा काम आने वाला है परसेंटेज निकालने में, ठीक है। तो ये चीज आप नोट करिएगा और इसको समझिएगा। एक दो और एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको। मेरे पास जगह कम है भाई, आप एडजस्ट करो, बस हम आपको दिखाते हैं। आपको ये वाला नहीं मिटा रहा हूँ, छोटा चीज है लेकिन बड़ी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सुने हैं ना, वही चीज है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बस देखिए आप, कई बार क्या होंगे कि मान के चलिए कि 172 का 25% निकालना है, आप निकाल दोगे, ठीक है, आसान है, आप निकाल दोगे, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज को हम बोल दें कि 25 का 172% निकालिए, तो टफ हो जाएगा ना चीज, क्योंकि 172 का 25% निकालना, 1/4, 4×4 = 16, 43, ठीक है, कट जाएगा तो 43 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम ये चीज बोले कि 172 का 100% निकालना है, तो थोड़ा सा आपके लिए ये चीज कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो कॉम्प्लेक्स नहीं होना है आज के बाद, कॉम्प्लेक्स नहीं होना है, पलट देना है ना भाई। 25 का 172% ना निकाल के 172 का 25% निकाल लो, बात बराबर है, ठीक है। ये बहुत काम का चीज है, इसे आप नोट करेंगे, नोटबुक में इसे नोट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें थी बेसिक बातें परसेंटेज का, ठीक है। एक छोटा सा बात और जानिए कि परसेंटेज का मतलब हम बताए थे पहले क्लास में आपको कि 1/100। 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे में 2 जीरो है तो ऊपर में 2 डिजिट का पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डेसिमल में जब फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलते हैं तो नीचे में 2 जीरो तो ऊपर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट, ठीक है। ये चीज आपको पता होगी, बस मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपका, ठीक है। चलिए, अब एक और आप देखिएगा, कल हम आपको टाइप 1 पढ़ाए थे, आज आप टाइप 2 देखिएगा, ठीक है। टाइप 2 में अगर हम पढ़ाएंगे तो आपको एक सिखाना हम क्या चाहते हैं कि यदि कोई वस्तु A% से बढ़ता है, कल क्या सिखाए थे कि ऊपर का एरो क्या दिखाएगा, बढ़ना। अगर A% से बढ़ता है और वही वस्तु
B% से घटता है। ठीक है, तो परसेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश वाले भाई ध्यान देंगे कि इफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय A% और डिक्रीज बाय B%, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन परसेंटेज। ठीक है, तो A% से बढ़ेगा, B% से घटेगा। कई बार क्या हुआ कि A% से बढ़ेगा और B% से भी बढ़ेगा। कई बार क्या हुआ कि A% से घटेगा और B% से घटेगा। ठीक है, और कई बार क्या हुआ कि A% से बढ़ेगा, B% से घटेगा। A% से घटेगा, B% से बढ़ेगा। कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है मेरे भाई। ठीक है, आपको डराना नहीं है। जनरली एक जनरल फॉर्मूला जो होता है हम जानते हैं कि जब भी दो दो चीज में परसेंटेज आए, एक का बढ़ना एक का घटना, या एक सब कोई भी चीज। ठीक है, एक का बढ़ना एक का घटना, या दोनों का बढ़ना या दोनों का घटना, तो क्या फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला है मेरे भाई। ये प्लस माइनस क्या दिखा रहा है, प्लस का मतलब इंक्रीज होना। ठीक है, और माइनस का मतलब डिक्रीज होना। साइन पे ध्यान देना है मेरे भाई। कोई वैल्यू A% से बढ़ रहा है, B% से बढ़ रहा है, बीच में यहाँ प्लस होना है। ठीक है, हमेशा। तो वही चीज को ऐड करना है, फिर उसी को मल्टीप्लाई करके 100 से भाग देना है। ठीक है, ये वाला आप नोट करिएगा। और ये वाला अगर आप नोट कर लीजिए होंगे पॉज करके तो ठीक है। इसी का मैं थोड़ा सा और आपको सिखाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा, इफ यदि दोनों बढ़े तो, मैं लिखने के लिए आपको सिखा देता हूँ। दोनों बढ़े तो हम क्या लिखे थे, हमारा फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस ए, ठीक है, प्लस माइनस बी प्लस प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब दोनों बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, मान लो कि A% से बढ़ रहा है और एक B% से बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस है तो प्लस, प्लस बी, बीच में प्लस तो प्लस, अब प्लस ए, अब प्लस बी इंटू 100। ये ओवरऑल इफेक्टिव हो जाएगा। अगर एक बढ़ेगा और एक घटेगा, एक बढ़ेगा और एक घटेगा, तो क्या, एक बढ़ेगा एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ए बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो माइनस, बीच में प्लस, ए इंटू माइनस बी अपॉन 100। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है, तो एक बढ़ेगा एक घटेगा तो उसके केस में ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो ये चीजें आपको लगाने आना चाहिए, बेसिक चीजें हैं, हर जगह पे आपको पढ़ने को मिलेगा, तो ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इसी का एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि कोई चीज है 10% से बढ़ गया। ठीक है, 10% से बढ़ जाता है, 10% से बढ़ जाता है और फिर आगे चल के 20% से बढ़ जाता है, तो ओवरऑल इफेक्ट कितना होगा, ओवरऑल इफेक्ट जो है कितना पड़ेगा परसेंटेज पे। तो क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी, दोनों बढ़ रहा है यानी कि दोनों प्लस हो रहा है, तो कुछ नहीं, 10 प्लस 20 प्लस 10 गुने 20 अपॉन 100, 20 10 30 प्लस 20 देंगे 200 अपॉन 100, काट दीजिए दो बार में, तो 30 प्लस 2 बराबर 32%, यानी कि ओवरऑल 32% का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो
अगर 10% से बढ़ेगा, 20% से बढ़ेगा, तो ओवरऑल इफेक्ट परसेंटेज पे कितना आएगा? 32% का। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर 20% से बढ़ रहा है और आगे चल के 10% से घट रहा है, क्या करेंगे? प्लस का 20 माइनस का 10, बीच में प्लस, तो प्लस का 20 और माइनस का 10 अपॉन 100, तो 20 में से 10 गया 10, माइनस प्लस क्या आ जाएगा? माइनस, 20 देंगे 200 बटा 100, काट दीजिए, तो 10 माइनस 2 कितना? 8%। यानी कि डिक्रीज कितना का हो जाएगा? 8% का। अगर 20% से बढ़ेगा, 10% से कम हो जाएगा, तो ओवरऑल इफेक्ट कितना हो जाएगा? 8% से क्या आ जाएगा वैल्यू? डिक्रीज हो जाएगा। अगर सॉरी, 8% से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? कि अगर आंसर प्लस में है तो इंक्रीज, माइनस में है तो डिक्रीज। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है, ये ओवरऑल इफेक्ट देता है। क्या देता है? ओवरऑल इफेक्ट ऑन परसेंटेज। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये मेरे भाई, आप लोग एकदम मन से पढ़ रहे हैं, एकदम मन से पढ़िए। आपका एग्जाम सर पे है, और जिन भाइयों का रिजल्ट आ गया है वो और मन से पढ़े, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब आपका सिलेक्शन हो और आपको ये सब चीजों से छुट्टी मिल जाएगी भाई। ठीक है, तो देखिए, अब हम क्या देखेंगे कि थोड़ा सा इसी चीज को, ये तो फॉर्मूला आप देख लिए, और थोड़ा सा इसी चीज को हम देखेंगे जो हमने बेसिक क्लास से पढ़ी थी परसेंटेज का, उसमें कि मेरे भाई लिखना सीखना है एक चीज। ठीक है, कि अगर मान के चलिए कि 10% से कोई चीज बढ़ रहा है, 10% से कोई चीज बढ़ रहा है, तो बढ़ना का मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 से कोई चीज कितना हो रहा है? 11। ठीक है, मान के चलिए एक्स है, 10% से बढ़ रहा है तो 10 से 11, यही एक्स आगे चल के 20% से कम हो जा रहा है। ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से 4 हो जा रहा है। ठीक है, बस अभी हम ये सीखे कि 10% से बढ़ रहा है, 20% से बढ़ रहा है, तो अभी अभी जस्ट पीछे हम सीखे कि एक फॉर्मूला था, a+b × a-b/100। ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस हम यहाँ पे और सीखेंगे कि अगर 10% से बढ़ रहा है तो 10 से 11 हुआ, 20% से घट रहा है तो 5 से 4 कर दिए, और ओवरऑल निकालने के लिए क्या करेंगे? ये मेरा होता है ओरिजिनल। क्या होता है? ओरिजिनल। और ये होता है डुप्लीकेट या रिजल्टेंट या रिजल्ट रिजल्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 50। ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 44। तो पहले मेरा कोई चीज 50 था, अब कितना हो गया? 44। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो गया? 50 से 44 हो गया तो घट गया। कितना घट गया? 6 का। कितना पे घट गया? 50 पे। इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे, तो ओवरऑल कितना का आ गया? 12% से क्या हो गया मेरा? चीजें घट गई। ठीक है, क्योंकि 50 से क्या होता है? 44, तो 12% से चीजें क्या हो गई? घट गई। ठीक है, तो यही चीज सिखानी थी मुझे आपको। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। एक एग्जांपल और देखिए कि टाइप 2 पढ़ रहे हैं हम, तो एक एग्जांपल और देखेंगे टाइप 2 का। ठीक है मेरे भाई, टाइप 2 का एग्जांपल और देखेंगे हम। तो आप लोग हमारे साथ टाइप 2 देख ही रहे हैं, थोड़ा सा और एक चीज देखिएगा कि आपको बोलेगा कि 20 ग्राम 1 केजी का कितना परसेंट है?
ठीक है। तो कभी भी परसेंटेज निकालने के लिए जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। यहाँ ग्राम है, यहाँ केजी है, तो हमेशा यूनिट को एक करेंगे। तो आप यूनिट को हमेशा छोटे वाले में कन्वर्ट करिएगा। ये ग्राम है तो इसको ग्राम में, ये केजी है तो इसको भी ग्राम में बदल दीजिए। तो 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। अब निकाल लीजिए। अब बात आती है इसको रखे कैसे। इसको रखने का तरीका क्या है? 20/1000। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 20 कट गया तो कितना आएगा? 2%। ठीक है। तो 20 ग्राम जो है, 20 ग्राम 1000 का कितना परसेंट है? 2% है। सर तो इसको कैसे हम जानेंगे? तो कुछ नहीं याद करना है, फॉर्मूला लिख लीजिए, जुगाड़। इसको जुगाड़ है, फॉर्मूला नहीं है। छोटका बटा बड़का इंटू 100। ठीक है। परसेंटेज मतलब कह सकते हैं कि स्मॉलर बटा लार्जर इंटू 100%। ठीक है। ये चीजें आप अपने नोटबुक में लिखेंगे ताकि आपको ये छोटा मोटा क्वेश्चन जब आ जाए तो निकालने में आपको आसान हो जाए। ठीक है। जनरली लोग बोलते हैं ईज अपॉन ऑफ इंटू 100, सब उसी का पार्ट है। तो आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको चीजें याद रहेगी। छोटा बटा बड़ा, छोटा बटा बड़ा, छोटा बटा बड़ा गुने 100, छोटा बटा बड़ा गुने 100। इससे डायरेक्ट आपको परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीज तो आपको समझ में आ ही गई होगी। बेसिक जो हमको बताना था वो हम बता ही रहे हैं। तो एक बार और वो चीज देखिएगा आप, अगर मान के चलिए कोई वैल्यू है, मान के चलिए कि x वैल्यू है। ठीक है। और ये वैल्यू पहले 20% से बढ़ता है और यही वैल्यू आगे चल के 10% से घटता है। तो वो जो मैं फॉर्मूला सिखाया आपको कि a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ठीक है, तो ये तो है ही आपके पास, लिख ही लिए। लेकिन हम आपको सिखाना क्या चाह रहे हैं कि इसको आप ऐसे भी लिख देंगे 20% से बढ़ रहा है। सर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। सर बढ़ रहा है तो प्लस, यानी कि 5 रहा होगा कोई चीज, 6 हो गया। ठीक है। सर 10% से घट रहा है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और घट रहा है तो माइनस। तो सर पहले कोई चीज 10 रहा होगा, अब 9। ठीक है। ये लिखने का तरीका है और सामने से लाइन खींचेंगे। तो ओवरऑल मेरा कैसे निकलेगा? ये दोनों का मल्टीप्लाई 50, ये दोनों का मल्टीप्लाई 54। ठीक है। तो कोई चीज पहले मेरा ये ओरिजिनल दिखाता है, पहला वैल्यू ओरिजिनल दिखाता है, ओरिजिनल, और ये रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। ठीक है। तो कोई चीज पहले 50 था और अब काम होने के बाद कितना हुआ? जो भी ये काम हुआ 20% 10%, तो अब कितना हो रहा है? 54। तो हम देख रहे हैं कि जो 50 था वो 54 हो गया, तो बढ़ रहा है। हम देख के कहें कि बढ़ रहा है, तो 50 से 54 होने में कितना का बढ़त लिया है? 4 का। तो 4 का बढ़त कितना पे लिया है? पहले 50 था ना, क्या बोले? छोटा बटा बड़ा इंटू 100। ठीक है। इतना परसेंटेज आप निकाल दो। 25 दूनी के 100, 8%। कितना से बढ़ा? 8% से। ये वैल्यू जो भी एक्स रहा होगा ये 8% से बढ़ गया मेरा। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें मुझे पढ़ानी थी आपको। ठीक है। आज हम क्वेश्चंस देखेंगे अब। ठीक है। क्वेश्चंस देखेंगे हम आपके लिए। क्वेश्चन अब कराने वाले हैं आपको, जो हम पढ़े हैं अभी तक उसी से बेस्ट हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्त, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ा जाए तो संख्या 154 हो जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ा जाए तो संख्या 154 बन जाता है, तो टोटल बन जाता है। ये 154 क्या है? रिजल्टेंट।
तो वास्तविक संख्या क्या आती है। वहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, सिर्फ 16 जोड़ा जाए तो संख्या खुद का 116 सही 2/3% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या बताएं। तो दोनों क्वेश्चन देखिएगा, फाइनल 154 है और इस 16। तो हमको एक बात बताइए, तो हम सॉल्यूशन देखते हैं, तो ये 154 क्या दिखा रहा है, फाइनल दिखा रहा है, ये 16 क्या दिखा रहा है, डिफरेंस को दिखा रहा है। अगर किसी चीज में बढ़ा या घटा शो करे तो क्या होता है, डिफरेंस होता है। देखिएगा 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू हम पढ़े थे, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू हम पढ़े थे, कितना होता है मेरे भाई। तो 16 को क्या करना है, कहाँ जाएंगे, 16 सही 2/3% को कहाँ लेके जाना है, 100 के पास। तो 16 छक 96, 1/6। क्या हो रहा है, यदि किसी संख्या का 16 जोड़ा जा रहा है ना, तो प्लस हो जाएगा। तो पहले कोई संख्या 6 रहा होगा, अब कितना हो गया 7। ठीक है, तो जोड़ा जाए तो संख्या कितना बन रहा है, 154। तो 7 जोड़ा गया होगा तो संख्या कितना बन गया होगा, 154 मेरे भाई। तो 7 को 154 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई किया है, 22 से। तो यहाँ भी 22 से मल्टीप्लाई कर दे, 32। क्या बोले थे, यही ओरिजिनल नंबर होता है। और ये रिजल्टेंट या फाइनल जो बोलना है बोलिए आप, रिजल्टेंट या फाइनल, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया था और हमको फ्रैक्शन वैल्यू दिया था, परसेंटेज वैल्यू दिया था। हम देखिए कितना आसानी से बना लिए कि कोई चीज पहले 6 रहा होगा और जब उसमें हम जोड़े एक का जोड़े, यहाँ पे 16 से 1/3% फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 जोड़ रहे हैं, तो कितना का जोड़ रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो 7 हो गया। यही 7 का वैल्यू 154 दिया है, तो 7 का वैल्यू 154। तो कितना काटना भी ऐसे, देखिए लिखे ऐसे हैं, अब वैसे नहीं काटना है हमको बच्चों की तरह। तो 7 से 154 जाना है तो 22 से गुना, तो यहाँ ही 22 से गुना, 22 छक 32 से। ठीक है, ये पहला का क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया आपको। चलिए दूसरा का देखिए, सॉल्यूशन जो है दूसरा का देखिए, कि क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 16 से सिर्फ 16 जोड़ा जाए तो संख्या खुद का 116 सही 2/3% बन जाता है। तो मेरे भाई 116 सही 2/3%, पहले तो इसका काम है क्या, फ्रैक्शन बदलना। 116 हम क्या सिखाए थे, इसको 100 प्लस 16 सही 2/3% लिखिए। सर 100 का मतलब तो आप बता दें कि 1 होता है, और ये कितना है, 1/6 के बराबर है। तो है कितना सर, कल बताया देखिए, अगर एक जोड़ना हो तो ये दोनों को जोड़ के डायरेक्टली 6 1 7 और 2 जोड़ वही। ठीक है, तो कोई संख्या पहले क्या था 6 और कितना दिखा रहा है 7, ये ना दिखा रहा है। तो आप हमको बताइए कि यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा था तो क्या हो जाता है, बढ़ा या घटा, तो 16 जोड़ रहा है तो क्या डिफरेंस है। तो यहाँ डिफरेंस कितना का है, 1 का। तो यही 1 का ना वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ डिफरेंस कितना का है, 6 और 7 में डिफरेंस कितना का है, 1 का। यही 1 का ना वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो वास्तविक संख्या बता। तो वास्तविक संख्या क्या होगा मेरा, वास्तविक संख्या यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ये ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो 1 को 16 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई किया होंगे, 16 से। तो इसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 96। ठीक है, और फाइनल कंक्लूजन नंबर कितना बना होगा, इसको 16 से, तो 16 बोलो 17 से, या तो 96 में 16 जोड़ दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया चीज। तो बढ़ा या घाटा डिफरेंस को, और फाइनल, तो फाइनल को जो हम अभी पीछे वाले सॉल्यूशंस में देखें। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस में इंटर कर चुके हैं मेरे भाई, हम क्वेश्चंस में इंटर कर चुके हैं। अब हम आपसे सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे और जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसी में हम उसका बेस्ट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप अब बने रहिएगा, आज से तीसरा क्लास, और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाला 2 से 3 क्लास में आपका परसेंटेज चैप्टर में खत्म कर दूं। मैंने आपको बोला भी था कि 5 से 6 क्लास पर चैप्टर आपका जाने वाला है। तो अब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस शुरू हो चुका है, अब हम लोग क्वेश्चंस ही देखेंगे इसमें।
और क्वेश्चन के साथ ही हम पैटर्न को सीखेंगे। तो चलिए मेरे भाई, आज का क्लास में यहीं पे छोड़ता हूँ आपको, और आप जो अभी तक पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। और आज से क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू हो चुका है, और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देखने वाले हैं कि सारे क्वेश्चंस का बेस्ट अप्रोच, बेस्ट सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो आप मेरा क्लास को अच्छे से देखिए। अभी तक मैंने जो बेसिक सिखाया है आप उसको कम से कम 10-10 क्वेश्चन लिखकर आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जब क्वेश्चंस आएगा तो हम वही चीज को अप्लाई करने वाले हैं, जो हम आपको सिखाए हैं ना, वही चीज को मैं आपको अप्लाई करने वाला हूँ। आप देखिएगा कि आपका स्पीड बढ़ रहा है। और मेरा बात मानिए, तीसरा क्लास आज हुआ है, तीसरे क्लास के बाद आपका क्वेश्चन शुरू हो गया। 2 क्लास या 3 क्लास आप और बने रहिए। परसेंटेज का आपका जो भी प्रॉब्लम होता है वो अब नहीं होगा। परसेंटेज का प्रॉब्लम यहाँ से परसेंटेज पढ़ने के बाद आपका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे हम फिर कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद मेरे भाई।